कह गए राजा रघुवीर। अरे भक्तों, दान दो, दान देते हो धन नहीं घटेगा, यही बात को बताया जाता है। ये बात बताया जाता है कि देखो राम जी अपने पत्नी के वियोग में रोते रहे, जगह जगह जाए, रावण को मारे, प्रार्थना, लेकिन ये नहीं बताए कि दान किसका लागू होता, किसका दान लेना चाहिए, किसको दान देना चाहिए, ये नहीं बताया। लेकिन वहां लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए तो स्वाद, अन्न मांस दोनों खावे सूर अक्षत तू जान। अब हम तो यहाँ सब बैठे हैं और किसी कह रहे भैया आप तो राक्षस है, अगर आपसे कमजोर होगा तो 2 थप्पड़ लगाएगा ना, कहेगा मूर्ख अंधे कहा कि मैं मनुष्य हूं, मैं आदमी हूं, तुम राक्षस कह रहे हो। लेकिन कहा गया है कि द्वापर त्रेता में ये जो दिखाया जाता है, रावण, ये कंस, ये बड़े बड़े राक्षसी, ये अलग अलग 10-10 सिर वाले, ये यानी कि मुंह दूसरा राक्षस अलग नहीं थे। अरे यही मनुष्य वो थे, रावण भी एक मनुष्य थे, कंस भी एक मां के गर्भ से जन्म लिए थे। ये क्या थे, उनकी गुण राक्षसी था। जैसे कि आप देखो गांव घरों में अगर कोई गलत काम करने लगता है, शराब पी के आया, आपको बुरा भला कहा, आपको थप्पड़ मार दिया, आपके समाज को नष्ट कर दिया, आपकी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया, तो गांव वाले क्या कहते हैं, राक्षस है, राक्षस, इसको बुद्धि नहीं है, काल सवार है इसके ऊपर में, इसकी बुद्धि काम कर नहीं रहा, कहते हैं ना हम आप, ये राक्षस है, राक्षस, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है। या कोई आपके बच्चे को थप्पड़ मारता है, छोटा बच्चा हो 5 साल का, उसको कोई थप्पड़ मार रहा है, आप जाकर छोड़ो छोड़ो, अरे बच्चा है, वो आपका बात नहीं मानता, आपको धक्का देता है, तो आपको गुस्सा आता है ना गुस्सा, बोला देखो ये राक्षस निर्दयी है, इसको थोड़ी भी दया नहीं आ रहा है, अरे मनुष्य हो, मनुष्य की तरह रहो, समझाते हैं। प्रेमी सैन्य वो गुण राक्षसी हो जाता है। तो प्रेमी सैन्य, इसीलिए महात्माओं ने लिखा कि अन्न जो खाता है मनुष्य कहलाता है, मांस खाए तो स्वान, स्वान का अर्थ क्या होता है, स्वान को कहा जाता है कुत्ता। अब यानी कि मांस कौन खाता है, कुत्ता के लिए बनाया गया ना, क्योंकि उनकी जो है यानी आंत लंबी होती है, वो मांस को जैसे ही खाया तुरंत ही पचा दिया, उसको न गैस चाहिए, न मिर्चा चाहिए, न तेल चाहिए, न उसको कोई कढ़ाई भूनने वाला चाहिए, कोई चाहिए कुछ, वो तो सीधा लिया, गप से न खाया, पच गया। तो मांस खाए तो स्वाद, यानी मांस जो खाता है उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है, किस प्रकार, कुत्ते की भांति हो जाती है। और अन्न और मांस दोनों खावे, जो अन्न और मांस दोनों खाता है उसके लिए यानी कि गोस्वामी ने कहा अन्न और मांस दोनों खावे सो तू राक्षस दान। आखिर क्यों, राक्षस जो थे वो यानी अच्छे भी कोई काम करते थे ना, कोई बुरे काम भी करते थे। अरे रावण था, अच्छा भी काम करता था, बुरा काम भी करता था, कंस थे, अच्छे काम करते थे, बुरे काम करते थे नहीं करते थे। अरे जब यानी समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सहयोग राक्षस देवताओं का संग दिया ना, देखने दिया। जब आप देखोगे विष्णु पुराण देखेंगे, अब तो टीवी पर हो गया, अनपढ़ गवार सब देख सकते हैं, उसने साफ कर दिया है ना कि जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो अकेले देवता से तो होगा नहीं, तो उन्होंने राक्षसों को भी यानी साथ लिया, तो एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता लोग भी यानी दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए, ठीक नहीं, तो अच्छा बुरा दोनों काम करता है। इसलिए यानी बाबा गोस्वामी कहते हैं अन्न और मांस दोनों खावे, यानी शाकाहारी भी है मांसाहारी भी। कहीं गया भोज में तो हाँ क्या है, तो भैया है तो शाकाहारी व्यवस्था है, अच्छा ये भी चलेगा। और कहीं पता चला कि कहीं वो भी है, तो यानी चलो ये चल जाएगा, तो यानी उसकी गुण अलग हो जाती है। इसलिए प्रेमी सैन्यो, हम आप मनुष्य शरीर में आए तो हमें आपको जो हमारे लिए मालिक ने बनाया वो चीज हमें आपको यूज करना चाहिए। तो हमारे लिए मालिक ने क्या बनाया, जिसमें रस पाया जाता हो। शाकाहारी कौन चीज है, वैष्णव किसको कहा जाता है, शाकाहारी हम आप जीवों के लिए बनाया गया। जैसे कि शाकाहारी जीव कौन कौन आते हैं, छोटे क्लास में बताया जाता है कि जैसे जो यानी पानी खींच करके पीता वो जीव शाकाहारी में आते हैं।
ये छोटे छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है। यानी कि बताया जाता है जो पानी यानी कि खींच करके जो पीते हैं ऐसे जीव शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार समझो यानी गाय जो है यानी खींच करके पानी पीता ना है, यानी हवा के द्वारा खींचता है। बैल, घोड़ा, ये सब जो है आपको यानी शाकाहारी में आते हैं। जैसे बकरी, ये सब जो शाकाहारी में आते हैं, इनके सामने मांस रख दो नहीं खाएगा। उसी में यानी मनुष्य भी आती है। मनुष्य को भी अगर यानी कि पानी कोई जीभ से चाट कर नहीं पी सकता, खींच करके पीता है, तो वही शाकाहारी परमात्मा ने आपको बनाया और विज्ञान आपको कह रहा है। साधु महात्मा तो दूर की बात, धर्म तो दूर की बात, आपका जो यानी जनरल नॉलेज जो आपकी पढ़ाई होती है, विज्ञान कह रहा है, आपके गुरु जी के टीचर यानी गुरु जी वो कह रहे हैं कि भाई शाकाहारी इस प्रकार होता है, तो परमात्मा ने आपको शाकाहारी होने में दिया। तो आपके लिए क्या बनाया गया? जो धरती से फोड़ के निकलता, जैसे धरती से फोड़ के दाल, चावल, गेहूं, आटा और आपके लिए फल फ्रूट, आपके लिए यानी कि गन्ने का रस, आपको तमाम चीज बनाए गए हैं। दूध, दही, ये चीज आपके लिए बनाया गया है। ये चीज में आप खाओ तो इसमें आपको कोई दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन जिसमें रक्त पाया जाता हो, जिसमें ब्लड पाया जाता हो, वो यानी अगर खाओगे तो आपको दोष लगेगा। मांसाहारी में आता है क्योंकि मांस का गुण होता है उसमें यानी कि वो खून यानी कि होता है। इसलिए प्रेमी शरणों, हम सभी प्रेमियों को चाहिए कि यानी मनुष्य रूप में आए तो मनुष्य का ही भोजन करें और देखें कि भाई हम सच पे चल के कुछ दिन देखते हैं। हमने आपने तो पापाचारी बहुत किया, जब से होश हुआ, जब से हमने कुंटल के कुंटल मांस खा गए होंगे, शराब पी गए होंगे, अंडे कितने खा गए होंगे, कितने यानी कि हम बुरे बुरे कर्म कर दिए, पापाचार कितने कर गए, कुंटल कुंटल शराब पी गए। लेकिन शरीर तो हमारा बदला नहीं, हमारा वजन तो बढ़ा नहीं, हमारा पाप तो बढ़ते जा रहा है। और इससे हमारे घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में कितना सुकून है, कितना शांति मिला, कितना बरकत मिला, ये तो आपको पता है। लेकिन आप कुछ यानी कि जैसे कहा जाता मेला लगता है, उसमें जाते कोई अच्छा सामान लगा ले लेते हैं। तो यानी आज से ये विचार करो कि आपने इतना किया, आपको क्या लाभ मिला, क्या हानि हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये आपने देखा, आपने यानी देखा, सुना, समझा, परखा इसको। और अब थोड़ा सा यानी कि महात्माओं संतों की वचन को आप मान के देख लो। अरे थोड़ा सत्य की प्लेटफॉर्म पे आके देख लो। अरे महात्माओं की वाणी को मान के देख लो कि भाई थोड़ा दिन हम यानी शाकाहारी रह के देख लेते हैं, थोड़ा दिन हम धर्म पे चल के देख लेते हैं, थोड़ा दिन हम जीवों के ऊपर दया करके देख लेते हैं, थोड़ा दिन हम जीवों की हत्या रोक देते हैं, हत्या नहीं करेंगे, थोड़ा दिन हम लोग से प्रेम करके देख लेते हैं, थोड़ा दिन अपने माँ बाप का कदर करके देख लेते हैं, थोड़ा दिन बुजुर्गों का आदर करके देख लेते हैं, थोड़ा दिन धर्म का काम करके देख लेते हैं, और इसमें हमें अगर लाभ मिल जावे तो भाई और अच्छी बात है। तो आपको तो जिंदगी भर के नहीं कहा जा रहा है तो भाई जिंदगी भर आप शाकाहारी हो जाओ, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, अरे बुरा कर्म छोड़ दो, चोरी चमारी छोड़ दो। अरे कम से कम 6 महीना ट्राई तो कर लो। अरे आप इसको यहाँ जांच कर लो, 6 महीना आप धर्म की प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, महात्माओं की बात मान लो। 6 महीना में देखो क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है। आपके शरीर में कितना आप रोगी बनते हो, कितना निरोगी बनते हो, आपके बच्चे में कितना यानी कि सुकून और शांति आता है, आपके घर गृहस्थी में स्वर्ग की तरह आपको लगता है कि नहीं लगता है, आपको यानी कि शरीर में रोग शोक खत्म होता है कि आता है। ये जांच करके देख लो। अरे ये जांच घर में जांच करके देख लो। 6 महीना में अगर आपको कोई नुकसान हो जाता है, कोई आपको अगर लाभ नहीं दिखता है, तो फिर आप चले जाना पापाचारी में, खूब चोरी करना, खूब मांस खाना, खूब बुराचारी करना, दूसरे की माँ बहन बेटी बुरा नजर देखना, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा। क्योंकि भाई आपको लाभ नहीं मिला तो आपको फायदा वाला काम करो। लेकिन जांच करके देख लो। ऐ प्रेमी सैनो, 6 महीना के लिए संकल्प कर लो कि हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब मांस नहीं खाएंगे, हम यानी कि बुरा कर्म नहीं करेंगे, हम रोज परमात्मा की पूजन पाठन करें। बाबा जी ये नहीं कहते थे, महात्मा संत हमें यानी समाज बिगाड़ने के लिए ना आते हैं। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हम न समाज को तोड़ने आए हैं, न समाज को बनाने आए हैं,
नाम इसको यानी कानून को बदलने आए हैं। हम यानी किसी की पूजा पाठ बंद कराने नहीं आए, ना धर्म को कोई नया धर्म बनाने आए हैं। आप जिस धर्म में रहते हो उसमें रहो, अपने घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, समय मिल जाए तो पल दो पल 10 मिनट 5 मिनट उस मालिक को याद तो कर लो। जिसकी पूजा करते हो करो, लेकिन शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ईमानदारी का पाठ पढ़ लो, लोग को सदा विचार अपने अंदर कर लो, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगा। अरे प्रेमी सैनो, आपको ये भूल भ्रम होगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही केवल शाकाहारी के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बता दे तो आप उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दोगे ना। कर दे भैया, शराब पीना बंद कर दो, शराब पी के कथा में आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगा, तो कोई जाएगा कथा में? नहीं जाएगा, क्योंकि उनको डर है कि भाई जब ये आएगा तो दान दक्षिणा मिलेगा, हमारा दुकान चलेगा। लेकिन संतों का कौन सा दुकान लगाना है? वो तो सत्य कहते हैं, संतों ने सत्य कहा तो देखो यानी ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। सत्य के वजूद न, जब गुरु नानक जी ने सत्य कहा उनको भी दिक्कत दिया। गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद साहब सत्य के लिए यानी अड़े रहे, लेकिन उनको भी बच्चे को यानी कि जिंदा दीवार में यानी कि करवा दिया। ऐ प्रेमी सैनो, कबीर साहब को बांध कर यानी तालाब में फेंक दिए, आग में फेंक दिए। अरे पलटू साहब को यानी खाल खींच लिए, चाहे यानी आपको यानी संत ब्रेव जी, जब मुसलमानों के यहाँ जब संत ब्रेव जी आए उनका भी यानी चमड़ी उधेड़ लिए। यानी हमने आपने मनुष्य ने संतों को बड़ा दुख दिया। ईसा मसीह ने साफ साफ जाते जाते इन्होंने लिखा कि इस धरती पर जो सत्य बोलने आया, सत्य का जो संदेश देने आया, वो दुनिया वालों ने उनको बड़ा सताया। अरे समाज में आप सत्य बोलो, आपका विरोधी बहुत हो जाएगा। घर में आप सत्य बोलो, आपके भाई विरोधी हो जाएंगे। अरे आप अपने परिवार में सत्य बोलो, आपके पति विरोधी हो जाएंगे, आपके बच्चे विरोधी हो जाएंगे, आपके भाई भतीजा विरोधी हो जाएंगे ना। क्योंकि इसलिए भाई सत्य का बड़ा विरोध है, सत्य की संख्या हरदम कम रहा है। ऐ प्रेमी सैनो, इसलिए यानी कि हमें आपको चाहिए कि सत्य को यानी प्लेटफॉर्म पकड़ ले और सत्य पे चलकर हम अपना काम कर ले। लेकिन हमारे ब्राह्मण शास्त्री आचार्य मुनि सही बात नहीं बताते हैं। अभी तो नया नया आपको पाठ पड़ गया, आपको बुद्धिजीवों ने देखा कि भाई जगह जगह तो लोग शाकाहारी चिल्ला रहे हैं। अब जय गुरुदेव बाबा ने जब यानी सन 1952 से शाकाहारी सदाचारी का विचार जब प्रचार प्रसार किए तो यानी कितने करोड़ों लोगों ने शराब मांस मछली छोड़ करके हाथ में बंदूक रहा करता था, बंदूक को फेंक करके माला पकड़ लिया, साधु बन गए। अरे अच्छे कर्म में लगने लगे, लोग उनको गांव वाले भगवान मानने लगे। ऐ प्रेमी सैनो, लाखों लोग को बाबा जी ने बदल दिया। अब कुछ जीवों ने देखा, बुद्धिजीवों ने कोई सब तो कहे शाकाहारी हो जाओ। अब कोई ऐसा धर्म बनाया जाए कि भाई सबको जोड़ लिया जाए। अब किसी ने एक नया धर्म बना दिए कि अंडा मछली खाई जाओ, राम राम गुण गाई जाओ। हर जगह होता है, कोई आचार्य मुनि आपके आता है, कथा करता है, कोई कहता है कि आप शाकाहारी हो जाओ, कोई नहीं कहता है, कोई कभी नहीं करेगा। लेकिन कहते कौन है? संत महात्मा कहते। आपके यही सीतामढ़ी के आपके यानी तपस्वी नारायण बघई धाम आप सुने होंगे, उन्होंने यानी सत्य बोला कि नहीं बोला? बोले, क्योंकि वो संत थे, वो मालिक के जीव थे, मालिक का सच्चा संदेश दे करके झंडा फहरा के चले गए। लेकिन यानी बड़े बड़े कथावाचक आए, कोई सत्य नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? कि सत्य बोलेंगे तो दुकान चलेगा नहीं, कि ईश्वर कहे सब प्रीति। रोज यानी एक पंडित जी थे, आपके मुजफ्फरपुर की बात है, यानी कि कथा कर रहे थे, ऐसी रात में कथा चल रहा था, पंडित जी सुना रहे थे कि जो तू कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा। तूने जो कमाया है
यहीं रह जाएगा, क्या लेके आया है तो क्या लेके जाएगा। गा रहा था बड़ी जोर और ढोल बज रहा था और लोग तो मुंह हिला रहे थे। क्यों हिला रहे थे? कि बात तो सही कह रहा है। अब यानी दूसर का दिन सुबह हुआ, 500 प्रेमी का उनका टीम था, 40,000 में उनका सट्टा बुक हुआ था। कितना में? 40,000 में। नौकर बन के आए थे, किराए पे आए थे। अब आए तो उन्होंने सुबह सुबह जब प्रेमी अपना रात में सुना, बड़ा अच्छा लगा। सवेरे जब यानी गांव में टहलने जा रहे थे तो देखे पंडित जी में झगड़ा हो रहा है। अब लड़ाई चल रहा है कि भाई हम इतना लेंगे तो हम इतना लेंगे, अरे आरती में 10 रुपया है उसमें आधा ही लेंगे। अब ये बेचारे जा करके वहां बैठ गए। राम राम पंडित जी, राम राम। अब कहे कि पंडित जी आपकी रात की सत्संग हमें बड़ा अच्छा लगा। तो कहे अच्छा लगा? बोला हाँ बड़ा अच्छा लगा। जो मेन था बोला अच्छा लगा? बोला हाँ अच्छा लगा। मुस्कुराया, पान खा रहा था, अपना यानी पान का थूक फेंका और यानी कहा सिगरेट निकालो। एक मेरा भगत आया, कहा बड़ा अच्छा लगा, सिगरेट धुना और पीने लगा। कहा और बताओ और क्या क्या अच्छा लगा? बोले अरे महाराज आपने जो सुनाया 2 घंटा बड़ा अच्छा लगा। तो बोला अरे और बताओ, भगवान का भगत बन जाओ, तुम भी कथा उथा कराओ तो तुम्हारे ऊपर भगवान की दया हो जाए। तो कहा महाराज बात तो सही है, अच्छा लगा, लेकिन एक बात हमें समझा दीजिए। रात में जो कहे आपने कि जो तूने कमाया है यहीं पे रह जाएगा, जो तुमने कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या लेके आया है तो क्या लेके जाएगा, खाली तू आया तो खाली जाएगा। अरे महाराज ये जो आपने 40,000 रुपया जो रात में कमाया है, ये 10,000 रुपया आरती सेवा आया है, तो ये कहाँ लेके आप जा रहे हो? अरे इसे गाँव में छोड़ दो, मुजफ्फरपुर में जिला में छोड़ दो, अरे मथुरा लेके क्यों जा रहे हो? और उसका हाथ का पाका। तो प्रेमी सन्नो, इसीलिए मैंने आपको कहा नौकर से ज्ञान लोगे तो नौकर ही नौकर बनाएगा। आप यानी किराए के आदमी से ज्ञान लोगे तो क्या आपको यानी मालिक बनाएगा? उसका बात असर करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तपस्वी नारायण जो कि आपको बघई धाम थे, वो किसी से पैसा रुपया लेते थे नहीं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में यज्ञ कराए, कितना बढ़िया कराए थे, लेकिन इस यज्ञ में कोई मांस खाने वाला नहीं बैठा। जो हमारे चाचा जी बुजुर्ग बैठे हैं इनको पता होगा। कहने का मतलब संत का काम ये होता। और शाकाहारी कितना लोग उन्होंने बनाया, और आज देखो सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर उनकी यानी जय जयकार हो रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यानी लाखों लोग को बदल दिए। आज यानी सही रूप में नहीं है, लेकिन देखो इनके नाम पे जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह लोग याद कर रहे हैं। जिधर से आप चले जाओ जय गुरुदेव हो रहा है। जैसे अपना जो गाड़ी देखे होंगे, जिधर जाते हैं जय गुरुदेव, पुलिस प्रशासन है, शासन है, सब लोग यानी जय गुरुदेव देखते ही कहते आगे जाओ, कहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जय गुरुदेव नाम लिखने से नहीं होता है। जय गुरुदेव बाबा जी की तपस्या का फल है प्रेमी सैनो। इसीलिए यानी कहा गया है कि आज धर्म कितना हो रहा है, जग हो रहा है, तपस्या हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, कानून बनते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें शांति का नाम नहीं दे रहा है। इसलिए प्रेमी सैनो अपने बच्चे को, परिवार को, अपने यानी अपने आप को संतों के शरण में आ जाओ, महात्माओं की तलाश करो, संतों के सानिध्य ले लो, क्योंकि शांति और सुकून तो साधु महात्माओं के संग में मिलता है। कोई राजा के पास जाकर आपको शांति नहीं मिलेगा, कोई सेठ के पास जाकर शांति नहीं मिलेगा, कोई आप राज दरबार में जाकर शांति ढूंढो नहीं मिलेगा, सोने की पलंग पर सो शांति नहीं मिलेगा। शांति मिलेगा महात्माओं की शरण में। तो मैं आपका अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये ठंडी का मौसम है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, मोटा मोटी जो हमको समझ में आया। मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई वक्ता हूँ। मैं यानी छोटा मोटा जो आपके से सीखा हूँ, आपके बीच में रह के आपसे ही सीखा। बाबा जी के संग में रहने का मौका मिला। 99 में लगभग हम लोग को गुरु महाराज ने दया दुआ दिए। बच्चे थे, बड़े भ्राता जी ने मथुरा ले गए और उसके बाद में आते जाते रहे।
जब यानी होश हवास हुआ 10-12 साल का उम्र हुए तो जा करके बाबा जी के साथ में सेवा का मौका मिला। लगभग यानी कि हम लोग 15-20 साल रहकर सेवा किए और सेवा करके जो हमने सीखा वही बात मैं आप तक रखा हूँ। जो इसमें यानी भूला भला होगा, बुरा लगा, उसको क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा, इतना ठंडी में हमने आपने बैठकर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि एक एक पल की गिनती हो रही है, क्योंकि आपका समय काउंटिंग हो रहा है, आपके ऊपर कैमरा लोड हो रहा है। जब आपकी मृत्यु होगी, जब धर्मराज के अदालत में जाओगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप शराब क्यों पिए, आपने मांस क्यों खाया, आपको कोई नहीं समझाया है। तुरंत यानी कैमरा वहां पे धर्मराज यानी यमदूत को कहे महाराज को खोलो, तुरंत बटन दबाएगा, ये कैमरा सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार का दरवाजा है, ऐसी सत्संग दरबार लगा है, ऐसे ये वाणियां सब रिकॉर्ड वहां पे हो रही है। चाहे आप पहले जाओ या बाद में जाओ, कोई पता नहीं है कि मैं जवान हूं तो मैं बाद में जाऊंगा, कोई पता नहीं है कल हो कि ना हो। अरे आपके सामने बोलते बोलते मेरी ये करंट खत्म हो जाए, पावर खत्म हो जाए, जीवात्मा उड़ जाए, समय किराए का मालिक आ जाए, खाली कर दे, कोई पता नहीं। ये नहीं पता कि मैं मन से उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। इसलिए प्रेमी सैन्यों सब हिसाब हो रहा। इसलिए प्रेमी सैन्यों मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप केवल शाकाहारी हो जाए। क्या हो जाना? शाकाहारी। जोर से बोलिए, क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। शाकाहारी कहते किसको है? जो कि हम जो खाते हैं, जो ऐसा चीज आप खाओ कि जिसमें कोई दुख ना लगे, दूसरे की तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। अरे आप यानी कि जो आप खाते हो, क्या खाते हो? अन्न खाते हो। धान जब सूख जाता है, लग जाता है, कहता है कि मेरा फल अब हो चुका है, खाओ, उसको यानी काटने में कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसका यानी फल दे देता। आम का जब फल हो जाता, पक जाता है, तो आम नीचे हो जाता, होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि ये मनुष्य के लिए बना, तोड़ के खा लेगा, तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे ये अंगूठा जो है, अंगूठा जब बड़ा हो जाए तो उंगली जो या नाखून काट लेते तो कोई यानी दर्द होता है? नहीं होता है। केस जब बड़ा हो जाए तो काट देता है, सजन में कोई दर्द होता है? नहीं होता। इसी प्रकार जिसको आप यूज करो, ऐसा चीज आप खाओ कि उसको दर्द ना होवे। जैसे कि आप बकरी खाओगे, मुर्गा खाओगे, उसको यानी दर्द होता है ना? इसलिए प्रेमी सैन्यों, हत्या हिंसा बंद कर दो। अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा, आप अहिंसक बन जाओ, हिंसक मत बनो। आपको मनुष्य शरीर मिला है, आप देवता बन जाओ। इसी मनुष्य शरीर में अच्छे कर्म कर लोगे, आपके जाने के बाद समाज आपके नाम पे मंदिर बना देगा, देवता देवी जैसा बना देगा, आपकी पूजा करेंगे। देखो गुरु नानक जी चले गए, हमारे आपके जैसा थे। आज यानी देखो अमृत शहर में, बड़े बड़े शहरों में यानी गुरुद्वारा बनकर लाखों लोग को यानी कि भोजन का आहार मिल रहा है ना? चल जाओ यानी कि आपको यानी जगह जगह जहाँ गुरुद्वारा है, फ्री भोजन चल रहा है, उनके नाम पर लाखों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। क्यों? वो भी हमारे आपके जैसा थे, उन्होंने अच्छा कर्म किया, उन्होंने समाज सुधारा, उन्होंने अच्छे विचार दिए, उनके विचार पर लोग चला, उनको लाभ मिला। ये इसी तरह कबीर साहब आए, हमारे आपका जैसा रहे, खाए पिए, उन्होंने अच्छा काम के चले गए, उनके नाम पे देखो लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं। राम जी आए, हमारे आपके जैसा घूमे फिरे, धर्म का स्थापना कर दिए और धर्म का नाश कर दिए। प्रेमी सैन्य पापी रावण मार गिराए, तब यानी कि राम जी को भगवान लोगों ने माना। क्यों माने? कि भाई राम जी एक मनुष्य में इतना बड़ा काम कर दिए, भगवान है। कोई आप अच्छे काम कर दो, आपको लोग भगवान कहेंगे। इसलिए प्रेमी सैन्यों, आप भी अच्छे काम कर जाओगे, आपके लिए गांव, दुनिया, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार आपके लिए रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बड़े अच्छे थे, अच्छे काम करते थे, गरीब समाज के लोग रोएंगे। लेकिन बुरे काम करोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे, दूसरे की माँ बहन बेटी को बुलाने देखोगे, जब अब मर जाओगे गांव वाला कहेगा अच्छा हुआ चला गया, समाज में यानी असामाजिक फैला दिया था, लोग रोएगा नहीं। इसलिए प्रेमी सैन्यों, हम कुछ अच्छे कर्म करें, समाज की सेवा करें। समाज की सेवा जब कर सकते हैं जब हम खुद सुधर जाए। पहले अपने आप को सुधारो, परिवार को सुधारो, और यानी धीरे धीरे समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, विदेश सुधरेगा। इसलिए प्रेमी सैन्यों, समय बड़ा खराब। आपने देखा होगा बाबा जी ने भविष्यवाणी किए थे कि बड़े बड़े बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी। आपको जो कोरोना वायरस आया,
बाबा जी ने सन 74 में ही 73-74 में यानी घोषणा किए थे। आपको यानी कि दंत कथा नहीं बताई जा रही है, यानी प्रमाण है, उस समय का रिकॉर्डिंग है। आपको यानी कि जगह जगह रिकॉर्ड करके रखा गया, पेपर उनकी बनती पेपर में रखा गया, पुरानी पेपर साफ साफ कहे थे देश को लोग रोएगा, यानी बड़े बड़े मनुष्य के ऊपर में पापाचार बढ़ते जा रहा है, धरती खून के यानी लहू से रो रही है, आफत आएगी, बड़े बड़े बीमारियां फैलेगा, चाहे तो बीमारियां फैल जाए, चाहे तो आसमान टूट के गिर जाए, लेकिन लोगों को परेशानियां बढ़ेगा, बड़े ऐसी ऐसी बीमारियां आएगा जिसकी दवा खोजने से नहीं मिलेगा, लोग जहां रहेंगे वहां बंद हो जाएंगे। प्रेमी सेनो, उस समय लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन देखो उनके जाते ही यानी सन 2012 18 मई को उन्होंने अपनी मौत को समेटे परिवर्तन चालू हो गया। गुरुमा ने कहा ये जो बंबई में देख रहे हो बड़े बड़े महले, उछाल मारेगा, यानी कूदेगा, गेंद की तरफ कूदेंगे, यानी एक चमेट में 20 करोड़ नर और नारी मारे जाएंगे, लोग को खाने को नहीं मिलेगा, बड़ी आफत आएगा, लोग बड़े परेशानी में होंगे। लोग कहते हैं भाई कहाँ हुआ परेशानी, लेकिन आज देखो बाबा जी ने ये नहीं कहा कि भारत के और मुजफ्फरपुर के लोगों के ऊपर परेशानी आएगा। देखो यानी बड़े बड़े देश लड़ रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जवान बेटी हो गई शादी कर नहीं सकते हैं, अरे जगह जगह देखो यानी कि जानवर की भांति जी रहे हैं लोग, कितनी आफत आ रही है, बड़े बड़े धनवान का धन गायब होते जा रहा है। सन 85 में बाबा जी ने कहा कि यानी चंडी जो है अपना मिसाल लेके दौड़ पड़े, यानी कि महात्मा संत चंडी कहते हैं, उसे हम देवी देवता कहते हैं, लेकिन महात्मा उसे चंडी का नाम दिया। उन्होंने कहा चंडी निकल चुकी है, पहले काम वो करेगा, देश का धन को गायब कर देगा और फिर देश में देश को लड़ा देगा, राजा राजा में लड़ जाएंगे। अब प्रेमी से राजा राजा मरेगा तो प्रजा का क्या होगा, बड़ी आफत आएगी, अन्न की कमियां होगा, इतना कमी हो जाएगा कि शहर वाले पैसे लेकर गाड़ी में आएंगे, गांव के किसान से कहेंगे एक बोरा पैसे ले लो, एक बोरा चावल दे दो, तो गांव के किसान क्या करेंगे, उसका पैसा रखवा लेंगे और डंडे मार के भगाएंगे, अनाज नहीं देंगे। क्या शहर के लोग पैसे खाएगा, बड़ी आफत आएगा, सूखा पड़ेगा, बीमारियां फैलेगा, लोग तबाही से मरेगा। अरे परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। बाबा जी ने कहा था सतयुग यानी कलयुग में 1000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा, तो सतयुग आएगा, कलयुग यानी जब जाने लगेगा तो अपना यानी कि कर्जा